नमस्कार, आप खबर पॉइंट के साथ हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है रीशू सिरी। रीशू सिरी से जुड़े हुए व्यक्ति को आज एसबीयू ने सहरसा से गिरफ्तार किया है। उसका नाम है संतोष। संतोष जो है रीशू सिरी का पार्टनर बताया जा रहा है, उनकी पत्नी का भी पार्टनर बताया जा रहा है। इसके अलावे राजदार और खास भी बताया जा रहा है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सहरसा नगर निगम की। और सहरसा नगर निगम की इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आखिर रीशू सिरी कैसे बिहार में लूट मचा के रखा था। रीशू सिरी किस तरह से अधिकारियों को अपने पाले में करता था और फिर उनके जरिए, उनकी सहायता से फिर भ्रष्टाचार का पूरा सिस्टम चलाता था। तो देखिए, रीशू सिरी के जो तार हैं बिहार के कई विभागों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है तो वह है नगर विकास और आवास विभाग का। नगर विकास आवास विभाग में समझिए इसके अंतर्गत कितने नगर पंचायत आते होंगे, कितने नगर परिषद आते होंगे और कितने नगर निगम आते होंगे। और लगभग हर जगह रीशू सिरी ने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। अपने अनुसार टेंडर निकलवाता था, फिर जिसको दिलाना है उसको टेंडर दिलाता था। बीच में इसका कमीशन भी सेट होता था और इसके बदले में यह अधिकारियों को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। इसके बदले में ये अधिकारी को या फिर उनके परिवार वालों को अपने पैसे से विदेश घुमाता था, है ना। तो देखिए, सहरसा नगर निगम को आखिर रीशू सिरी ने कैसे लूटा और इसमें कौन कौन शामिल थे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर रीशू सिरी कैसे सहरसा में लूट मचा कर रखा था। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर सहरसा नगर निगम में जो मेन खर्च है, जैसे कि अगर कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचा और कचरा प्रबंधन का अगर बात करें तो लगभग सहरसा नगर निगम 87 करोड़ के आसपास खर्च कर रही थी। इसको लेकर टेंडर जारी किया गया था। 87 करोड़ में से 60 करोड़ का आसपास जो है कचरा मैनेजमेंट, जैसे कि डोर टू डोर कचरा उठाना, फिर कचरा को इकट्ठा करना, फिर डस्टबिन और ट्राईसाइकिल इसमें शामिल थे। इसके अलावा 31% खर्च जो है बुनियादी ढांचा और संचालन में था, जिसमें करीब 27 करोड़ के आसपास का बजट था। तो देखिए, इसमें से करीब 80% जो काम है वो सिर्फ 3 कंपनियों को मिला था, जो कि बता रहा है कि किस तरह से इसमें धांधली और सेटिंग चली थी। हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि 330 लीटर का मोबाइल कंटेनर खरीदना था, तो इसके लिए इसका जो ठेका है वो रिलायबल इंटरप्राइजेज को मिला। यह रीशू सिरी की कंपनी थी। और 330 लीटर के मोबाइल कंटेनर की कीमत कितनी हो सकती है, ज़रा सोचिए। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक मोबाइल कंटेनर की कीमत 18,200 रुपये रखी गई थी और 1,125 यूनिट की खरीदारी हुई। इसके अलावे 240 लीटर का मोबाइल कंटेनर था। इसको खरीदने के लिए रीता श्री इंटरप्राइजेज को जो है ठेका दिया गया। ठेका जिसको मिला है रीता श्री इंटरप्राइजेज, यह भी रीशू सिरी का ही कंपनी है, उसके ही आदमियों का कंपनी है। और एक मोबाइल कंटेनर की कीमत रखी गई थी 11,400 रुपये। इसके अलावे 10 से 12 लीटर स्वच्छ भारत सेट, जो कि अलग अलग, जिसमें सूखा कचरा आप अलग रख सकते हैं और गीला कचरा अलग रख सकते हैं। तो 40,000 नगर निगम ने खरीदने का फैसला किया और इसको लेकर टेंडर जारी किया गया। तो ये टेंडर किसको मिला? अर्बन इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन को। और एक यूनिट की कीमत रखी गई करीब 165 रुपये के आसपास। आगे बढ़िएगा तो ट्राईसाइकिल और रिक्शा खरीदने के लिए जो है यहाँ पर नगर निगम टेंडर निकालती है और ये टेंडर भी मिलता है रीता श्री इंटरप्राइजेज को। 200 यूनिट खरीदना था और एक ट्राईसाइकिल की कीमत 48,100 रुपये रखी गई। कुल आवंटन जो है करीब 96 लाख के आसपास किया गया। इसके अलावे
अभिनव स्टेनलेस स्टील डस्टबिन खरीदना था, 100 लीटर कैपेसिटी वाला। इसको खरीदने के लिए अर्बन एनवायरमेंटल सॉल्यूशन को फिर से टेंडर दिया गया और 500 यूनिट खरीदा गया। और एक स्टील डस्टबिन की कीमत जानते हैं कितना था? 25,675 रुपया। यानी कि इसके लिए कुल आवंटन 1,28,00,000 का हुआ। इसमें एक और काम है, डोर टू डोर मेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये मिला एम ऑफ पीपुल नाम के एनजीओ को और ये टेंडर था 35 करोड़ 71 लाख का। इसमें होता था कि घर से डोर टू डोर कचरा उठाना है, फिर जो सूखे कचरे हैं, गीले कचरे हैं, उनको अलग करना है, फिर इसको वाहनों के द्वारा ले जाकर डंपिंग स्थल पर जाकर उसको डंप कर देना है। लेकिन एम ऑफ पीपुल पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। एम ऑफ पीपुल जो एनजीओ है, यह एनजीओ इससे पहले सासाराम नगर निगम में काम करती थी और सासाराम नगर निगम में काम करने के दौरान इसके सफाई कर्मियों ने, इसके कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। हड़ताल इसलिए किया कि यह जो एम ऑफ पीपुल एनजीओ है वो समय पर तनख्वाह नहीं देती थी। इसके अलावे इसकी जो सफाई की गुणवत्ता है वो भी ठीक नहीं थी। फिर क्या हुआ? सासाराम नगर निगम ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। जब इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया तो ये कंपनी इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट गई। पटना हाई कोर्ट में इसने याचिका दाखिल किया। कितने तारीख को दाखिल किया? 25/7/2024 को। और इसमें इसने कहा कि सासाराम नगर निगम को यह अधिकार नहीं है कि वो ब्लैक लिस्टेड कर ले। तो इसे ये साफ होता है कि यह कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सहरसा नगर निगम ने कैसे काम दे दिया? सवाल तो उठता है। इसके अलावे इस टेंडर में 15 वर्षों का अनुभव मांगा गया था। फिर यह भी मांगा गया था कि 10 शहरी स्थानीय निकायों में काम करने का अनुभव हो। तो यहाँ पर एक जांच का विषय बनता है कि क्या एम ऑफ पीपुल ने इन मापदंडों को पूरा किया? क्या सच में एम ऑफ पीपुल जो है उसके पास 15 वर्षों का अनुभव है? क्या इस एनजीओ ने 10 से अधिक निकायों में काम किया है? ये सवाल तो उठता है। तो इस तरह से कैसे बंदरबाट हुआ। फिर छठ घाट के लिए भी जो है वहाँ पर भी छठ घाट निर्माण के लिए भी खूब लूट हुआ है। छठ घाट के लिए जो है काम मिला मातृसवा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को। इसका भी तार जो है ऋषि सिरी से जुड़ा हुआ है। 96 लाख का टेंडर था, 96 लाख में छठ घाट को तैयार करना था। इसके अलावे साइन बोर्ड, मतलब आप शहर में जाते होंगे तो आपको साइन बोर्ड दिखता हुआ होगा कि इधर जाने के लिए दाएं जाए, इधर जाने के लिए बाएं जाए। तो इस साइन बोर्ड को लगाने के लिए भी जो है टेंडर दिया गया माँ वैष्णो एडवर्टाइजर को। 800 यूनिट खरीदना था और एक साइन बोर्ड की कीमत रखी गई 30,200 रुपये, यानी कि कुल 2,41,00,000 के आसपास ये सब कुछ हुआ। अब देखिए, इसमें अब देखिएगा तो टेंडर को लीगल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है जेम पोर्टल का। जेम पोर्टल जहां से लोग गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस कहते हैं जिसे, जहां से जो है विभाग और सरकारी काम के लिए खरीद बिक्री की जा सकती है। लेकिन किस तरह से सेटिंग होती है, किस सेलर से खरीदना है, ये सब कुछ पहले से तय हो रहा था। और इसमें से अधिकांश जो कंपनी है वो पटना के एक ही इलाके की कंपनी है। उनका जो रजिस्ट्रेशन जहाँ से हुआ है, जहाँ पर कॉरपोरेट इनका जो ऑफिस है, वो पटना का मीठापुर इलाका ही है। तो समझिए कि एक इलाके से पूरा ऑपरेशन चल रहा था और 3 जो ठेके हैं
वो एक ही डेट को साइन किए गए। तो इससे भी सवाल उठता है। और इसमें देखिए जो पूर्व सचिव थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई कि उन्होंने किस तरह से इसमें जालसाजी किया था। उनके ऊपर भी निगरानी ने छापेमारी की, आय से अधिक से संपत्ति का मामला सामने आया। किस तरह से जो है इन कंपनियों का जो पैसा है उन अधिकारी के पास पहुंचता था, उनके पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर होता था, सब कुछ खुलासा हुआ था, एफआईआर भी दर्ज हुआ था। तो समझिए ऋषि सूरी जो है वो इस तरह से किसी शहर को नोचता था। जो पैसा सफाई के लिए मिलता था उसे ये डकार जाता था। जो पैसा स्ट्रीट लाइट के लिए मिलता था वो पैसा लेकर लोगों को अंधेरे में रखता था, काम नहीं करता था। क्या काम करेगा जब अधिकारी को ये घुमा रहा है, सेट करके रखा हुआ है, तो कौन इससे पूछेगा कि आपने काम किया कि नहीं काम किया। अधिकारियों को, नेताओं को तो अपने कमीशन से मतलब है, भाड़ में जाए जनता। और ऋषि सूरी का समझिए कि जाल कितना बड़ा है। और इससे अंदाजा लगाइए कि एक नगर निगम से ये 60 से 70 करोड़ का घपला कर रहा है, तो और पूरे बिहार से इसने कितना बड़ा घपला किया होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि यह चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। और यहाँ पे एक और सवाल है कि ये अधिकारी कौन थे, वो मुख्य सचिव कौन थे नगर विकास आवास विभाग के, जो उनके अंदर इतना बड़ा नेटवर्क, भ्रष्टाचार का नेटवर्क काम कर रहा था और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। या फिर ऋषि सूरी ने उनको भी अपने कब्जे में रखा था और वो जानबूझकर आंख मूंद कर बैठे हुए थे। ये तो सवाल है। और सवाल ये भी उठता है कि ये छोटे छोटे आदमियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो जूनियर आईएएस हैं उनको निलंबित किया जा रहा है, लेकिन ये जो बड़े सेठ हैं, जो तालाब की बड़ी मछली है, उनको आखिर एसबीयू क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है। ये जो सिस्टम चल रहा था इसमें तो सारे बड़े अधिकारी होंगे, बड़े नेता होंगे, जिनके पास 5-5 रुपया का हिसाब होता है और उनके नाक के नीचे से 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ का अगर घपला हो तो क्या उनको पता नहीं होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी समझ सकता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।